बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारी शादी हुई, हमारी लव मैरिज है, लेकिन शादी के बाद हमारी जो है बहुत सी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। वो प्रॉब्लम लड़के और लड़की में नहीं होता। असल में पता क्या होता है, शादी से पहले उनकी लाइफ और होती है, शादी के बाद उनकी लाइफ टोटली बदल जाती है। फैमिली के साथ उनकी लाइफ आ जाती है, उनके सोने की रूटीन चेंज हो जाती है, उनके खाने पीने की रूटीन चेंज हो जाती है, उनकी आज़ादी उस तरह से नहीं रहती और उन पे जो इतनी सारी जिम्मेदारियां एकदम से पड़ जाती हैं और उनको इतनी जिम्मेदारियां संभालने की आदत नहीं होती, इतनी जिम्मेदारियां निभाने की आदत नहीं होती। तो वो जो जिम्मेदारियां जब निभा रहे होते हैं तो उस वक्त उनको मुश्किल पेश आ रही होती है। जो इतनी सारे काम उन पे पड़ जाते हैं एकदम से, उनको करने में उनको मुश्किल पेश आ रही होती है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है लोगों को मैनेज करना, इतने सारे काम को मैनेज करना, एक दूसरे को मैनेज करना, और टोटली एक न्यू लाइफ जो है वो सामने आती है जिसके साथ एडजस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स एक दूसरे की वजह से नहीं आती, इन जिम्मेदारियों को निभाने की वजह से आती है, इन कामों की करने की वजह से आती है। जब बहुत सारे काम लड़की को करने पड़ते हैं वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है, वो उस तरह से शोहर को टाइम नहीं दे पाती उस तरह से जिस तरह पहले टाइम दे रही होती। तो मेल अक्सर ये शिकवा कर रहे होते हैं कि हमारी बीवी पहले शादी के 1 साल तो बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद मेरे साथ जो है वो चेंज हो गई है। वो क्यों चेंज हो गई है? इसलिए चेंज हो गई है क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी हुई, उसकी हार्मोनल चेंजेस हुए, उसकी तबीयत उस तरह से ठीक नहीं रहती थी, इतने ज़्यादा काम उसको करने पड़ते थे। तो हार्मोनल चेंजेस से भी मूड डिस्टर्ब होता है, बहुत सारे काम करने से भी, जब आपकी सेहत इस तरह से इजाज़त नहीं दे रही होती और आपको इतने सारे काम करने पड़ जाते हैं तो उससे आपका मूड डिस्टर्ब होता है। जब आप खफा से रहते हो, टाइम नहीं देते, उससे मूड डिस्टर्ब होता है। उसके अलावा फैमिली की बहुत सारी बातें जो नापसंदीदा होती हैं, जो मतलब नहीं पसंद आ रही होती हैं बाज़ औक़ात, या कोई इख्तलाफ चल रहा होता है तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो इन सब का हल ये नहीं होता कि हम जी एक दूसरे से दूर हो जाएं, जी रिश्ता तोड़ लें। हर प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन निकालना चाहिए। आप देखेंगे क्या जो फीमेल है उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन तो नहीं है, क्या उसे कोई टेंशन तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, उसकी सेहत ख़राब तो नहीं, किसी ने उसको कुछ कह तो नहीं दिया जो उसको बुरा लगा है, या आप तो नहीं कोई इस तरह से कर रहे कि आप टाइम नहीं दे पा रहे या अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे। मुश्किल तो बहुत है जिम्मेदारियाँ, लेकिन पूरी तो करनी है। जब कंधों पर आ गई हैं, शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन जैसे बच्चे थोड़ा सा ग्रो करते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो आपकी कम से कम नींद भी पूरी होना शुरू हो जाती है, आपकी सेहत भी ठीक हो जाती है, हार्मोन भी सेट हो जाते हैं, और जो जिम्मेदारियां वो भी कुछ समझ में आना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ भी अटैचमेंट हो जाती है, उनकी नेचर भी समझ लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता सेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दबाज होते हैं। जैसे शादी हुई, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू होते हैं। एक नेचरली सी बात है, कौन सा रिश्ता है जिसमें लड़ाइयाँ शुरू नहीं होती, लेकिन फ़ौरन वो क्या डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं हमने साथ नहीं रहना, हम तो रह नहीं सकते, हमारी तो लड़ाइयाँ हैं, हमारे तो झगड़े हैं। तो जहाँ पे इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी, वो लड़की इतना प्यार कर रही थी, वो लड़का इतना प्यार कर रहा था, तो अचानक से टोटल वो दोनों कैसे बदल गए? प्रॉब्लम उन लड़के और लड़की में नहीं है, जिम्मेदारियों में है, रूटीन चेंज करने में है। बहुत से काम जो है वो करने मुश्किल हो रहे होते हैं, तो आसानियाँ पैदा करें, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और उनको हल करें ताकि लाइफ जो है स्मूथ चले। बेस्ट ऑफ लक।